हेलो गाइस। मेरा नाम है विलास और आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि मुझे काफ़ी सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, ऑनलाइन बिजनेस कैसे करते हैं और पैसे ऑनलाइन कैसे अर्निंग करके अर्निंग की जाती है, सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होती है। मतलब अभी मैंने पिछले लगभग 1 महीने से मैं वर्किंग स्टार्ट कर चुका हूँ और 1 महीने में जो भी कुछ काम कर रहा हूँ उसके ऊपर कई सारे कमेंट्स, कई सारे रिस्पॉन्सेज मुझे आ रहे हैं। लोगों के सवाल आते हैं कि भाई मुझे करना क्या होता है, मुझे क्या बेचना पड़ेगा या कितना पैसा लगेगा, या मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो मैं वन टू वन सबके क्वेश्चन के आंसर तो नहीं दे सकता, तो इसलिए मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाया है, एक छोटा सा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन रेडी किया है आपको ये बताने के लिए कि व्हाट इज़ ऑनलाइन बिजनेस। ठीक है, आप अगर इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपके दिमाग के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आई एम श्योर कि क्या होता है ऑनलाइन बिजनेस, कैसे स्टार्ट करना होता है, क्या क्या कैटेगरीज उसके अंदर होती है, कितना कुछ हमें इन्वेस्टमेंट उसमें लगता है या फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ठीक है, जो भी कुछ डाउट है ना सारे दूर होने वाले हैं। तो मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर पसंद आ रहा है तो। ठीक है, और मैं आपको अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर ले जाऊंगा जो प्रेजेंटेशन मैंने बनाया है उसको दिखाने के लिए। ठीक है, तो आखिर तक बने लीजिए और आई होप ये वीडियो आपके कुछ काम आ जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं कि ऑनलाइन वर्क क्या होता है। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था कि ऑनलाइन वर्क या फिर डिजिटल वर्क, वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन बिजनेस, ऐसे कई सारे दिमाग में आपके वर्डिंग घूम रही होगी, है ना। आप लोग आए दिन यूट्यूब पर, फेसबुक पर देखते होंगे कि कितने सारे लोग हैं जो पैसा कमा रहे हैं ये सब काम करके। तो आपका भी मन होता होगा कि यार क्या है एग्जैक्टली ये समझूं मैं। ठीक है, तो मैं इसका पूरा आपको डिटेल इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि ऑनलाइन वर्क होता क्या है। ठीक है, तो ऑनलाइन वर्क इसका मतलब ये है कि हमें डिजिटली घर से अपने मोबाइल या लैपटॉप के थ्रू कुछ वर्किंग करना होता है। ठीक है, जिसको करके हम लोग जो है अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारा काम है जिसको हम लोग करके अर्निंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले उसको समझने के पहले हम लोग ये देखते हैं कि हमें ऑनलाइन वर्क क्यों करना चाहिए। ठीक है, वाई ऑनलाइन वर्क। सो सबसे पहले सिंपल टू स्टार्ट, मतलब कि स्टार्ट करना बहुत आसान है इसलिए हमें इसको स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, सेकंड है लो इन्वेस्टमेंट, यानी बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में आप अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं, ऑनलाइन बिजनेस। ठीक है, उसके बाद में मार्केट साइज इज इन बिलियन, मतलब आप देखेंगे कि अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, आपके पास में कुछ प्रोडक्ट है सेल करने के लिए, तो आपके पास में कस्टमर बेस बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। मतलब अगर आप केवल देखें तो बिलियंस में कस्टमर है, सबके पास में मोबाइल है, तो सभी आपके कस्टमर्स हो सकते हैं आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मार्केट साइज इन बिलियन, बिलियंस में मार्केट साइज अवेलेबल है। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं। ईजी टू अप्रोच, यानी हर किसी के पास पहुंचना इजी हो जाता है। अगर आप कोई फिजिकल बिजनेस में है जहाँ पे आपको डोर टू डोर सर्विस देना पड़ रहा है, तो डोर टू डोर ज़्यादा इजी है या फिर किसी के मोबाइल में घुसना, है ना। तो इजी टू अप्रोच का मतलब यही है कि बहुत जल्दी इजीली हम लोग किसी के पास भी अप्रोच कर सकते हैं। वर्क फ्रॉम होम, घर से काम करने की फैसिलिटी है, आप घर बैठ के काम कर सकते हैं मोबाइल लैपटॉप से। हाई प्रॉफिट जनरेशन बिजनेस मॉडल, दोस्तों सबसे ज़्यादा प्रॉफिट जनरेशन, मतलब सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देने वाला ये बिजनेस कहलाता है। वो इसलिए कहलाता है क्योंकि इसमें जितने भी प्रोडक्ट की डीलिंग होती है, इसमें जो भी काम होता है ये वन टाइम कॉस्टिंग पर होता है। ठीक है, मान के चलिए कोई लर्निंग कोर्स है जिसको आप सेल कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, उसको बनाने का खर्चा और एनर्जी एक ही बार लगता है। ठीक है, उसके बाद सोशली आप उसको कितने बार भी बेच सकते हैं, तो इसलिए जब आप उसको बेचते हैं तो उसमें प्रॉफिट आपको ज़्यादा मिलता है। ठीक है, तो हाई प्रॉफिट जनरेशन बिजनेस मॉडल कहलाता है। ठीक है, हेल्पिंग टू क्रिएट आत्मनिर्भर भारत, जैसे कि आप जानते हैं हमारी गवर्नमेंट ने एक मुहिम चला रखी है आत्मनिर्भर भारत, कि हम सब लोग अपना कुछ काम करें। ठीक है, तो उसमें ये काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव रोल करता है क्योंकि इसमें एक तो वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटी है, किसी और के लिए काम करने की ज़रूरत नहीं, आप अपने साथ अपने तरीके से काम कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका मेरे ख्याल से वाई ऑनलाइन वर्क, यानी हमें ऑनलाइन वर्क क्यों करना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। ठीक है, सेकंड में हम लोग आगे आते हैं। इसको समझने के लिए मैंने कुछ कैटेगरीज डिफाइन की है जो आपको एक आउटलाइन क्लियर करेगी कि बेसिकली क्या होता है ऑनलाइन बिजनेस। ठीक है, तो कैटेगरी में सबसे पहले आता है बेसिक। ठीक है, सेकंड नंबर पे आता है एडवांस,
और थर्ड नंबर पे आता है टेक यानी कि टेक्निकल। ये तीनों ही कैटेगरीज ऐसी है जिसमें ऑल ओवर लगभग पूरा ऑनलाइन बिजनेस इंक्लूडेड होता है। ठीक है, अभी यहाँ पे ये समझने की ज़रूरत है कि हमें किस कैटेगरी में बैठकर काम करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर हम इस बिजनेस में पूरी तरीके से नए हैं, ठीक है, हमें कुछ भी नहीं पता है इसके बारे में, तो सबसे पहले हमें बेसिक्स को समझने की रिक्वायरमेंट है। फिर हम लोग एडवांस में जाएंगे और फिर अगर उसके बाद भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट बच गया तो फिर हम लोग टेक्निकल में जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं बेसिक क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स, बेसिक्स में एक एफिलेट मार्केटिंग करके होता है। एफिलेट मार्केटिंग एक अपने आप में बेसिक मॉडल भी है और काफ़ी एडवांस मॉडल भी है, तो मैंने इसको बेसिक में भी डाला हुआ है बिकॉज ये कुछ बेसिक लेवल पर भी काम करता है। एफिलेट मार्केटिंग क्या होता है वो मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। सेकेंड है फेसबुक मार्केटिंग। ठीक है, फेसबुक मार्केटिंग का मतलब सीधा सा मतलब ये है कि आपका जो फेसबुक अकाउंट है, आप उस अकाउंट के थ्रू किसी प्रोडक्ट प्रमोट या किसी कंपनी का एडवर्टाइजमेंट करते हैं, तो वो फेसबुक मार्केटिंग के थ्रू आती है। फेसबुक चलाना हम में से काफ़ी सभी लोगों को आता है, तो इतना तो हम सब कर सकते हैं, इसलिए इसको मैंने बेसिक के कैटेगरी में डाल दिया। ठीक है, इंस्टाग्राम मार्केटिंग भी इज इक्विवेलेंट टू फेसबुक मार्केटिंग। ठीक है, हम लोग इंस्टाग्राम भी चलाते हैं, तो इंस्टाग्राम पे मार्केटिंग करना भी एक तरीके से बेसिक कैटेगरी में आता है। ठीक है, इसके स्पेशलाइजेशन कोर्सेज भी होते हैं। ठीक है, वो अलग चीज़ है। ठीक है, मैंने इसको बेसिक में इसलिए डाला क्योंकि ये हमें हमारे रेगुलर डे टू डे की एक्टिविटी होती है, तो एक बेसिक काम करना तो आता है। ठीक है, एडवांस लेवल पर जब इसमें काम करना होता है तो वो एक डिफरेंट चीज़ है, उसके लिए अलग से हमें क्लासेस लेनी होती है, वो मैं आपको बताता हूँ। फिर आता है यूट्यूब। तो मेरे ख्याल से यूट्यूब पर वीडियोस तो हम सभी देखते हैं। ठीक है, तो हमें ये भी पता है कि यूट्यूब पर भी काम किया जा सकता है, यूट्यूब पर भी वीडियोस बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो यूट्यूब भी अपने आप में एक बेसिक मॉडल में आता है। कंटेंट राइटिंग मतलब जैसे कोई वेबसाइट किसी ने बनाई, तो वेबसाइट में जितना कुछ मटेरियल लिखा होता है, सपोज किसी ने न्यूज़ के ऊपर वेबसाइट बनाई है, तो जो डेली न्यूज़ वगैरह अपडेट करना होता है वो लिखना होता है, तो उसको जो राइटिंग का काम करता है वो कंटेंट राइटर करते हैं। तो आप एक कंटेंट राइटिंग करके भी अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक कैटेगरीज थी। फिर आता है एडवांस। तो जब आप एडवांस कैटेगरीज में जाते हैं तो आप देखते हैं कि फेसबुक एड। अब ये क्या होता है फेसबुक एड्स का मतलब होता है कि कोई कंपनी, ठीक है, फेसबुक पर अपना एक एडवर्टाइजमेंट करती है, और वो एडवर्टाइजमेंट फेसबुक अपने यूजर्स को, लाखों यूजर्स को एक ही साथ में दिखाता है। हम भी कई बार अपने फेसबुक प्रोफाइल में देखते होंगे कुछ एडवर्टाइजमेंट आ जाते हैं बीच बीच में, है ना। वो क्या होता है, वो यही होता है फेसबुक एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, तो फेसबुक एडवर्टाइजमेंट करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा कोर्स है। आप उसको जब तक सीखोगे नहीं तब तक आप उसको कर नहीं सकते। ठीक है, ईमेल मार्केटिंग क्या होती है, तो ईमेल्स के थ्रू मार्केटिंग करना, ईमेल्स के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना, ईमेल के थ्रू अपने बिजनेस को प्रमोट करना, ये सब ईमेल मार्केटिंग में आता है। ठीक है, तो इसको भी हमें लर्न करना होता है और इस पर काम करना होता है। ठीक है, यूट्यूब चैनल, अगर हम वीडियो बनाने में अगर इंटरेस्ट रखते हैं तो हम अपना एक यूट्यूब चैनल बना सकते हैं। यूट्यूब चैनल को बनाकर उसमें किसी टॉपिक पर वीडियो बनाते हुए हम अपने आप में काफ़ी अच्छा बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। इसमें भी अच्छा बिजनेस होता है, लाइक्स पर, शेयर पर हमें अर्निंग होती है, एडवर्टाइजमेंट की अर्निंग होती है, बहुत सारा कुछ है। तो यूट्यूब चैनल भी हम लोग अपना बना सकते हैं। फिर से मैंने एक एफिलेट मार्केटिंग इसमें डाल दिया, तो एफिलेट मार्केटिंग में यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेसिकली एफिलेट मार्केटिंग होता क्या है, हमें आप देख सकते होंगे कि ऑनलाइन काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। कोई सॉफ्टवेयर्स बेचना चाहता है, कोई ई लर्निंग कोर्सेज बेचना चाहता है, कोई अपना ऐप का प्रमोशन करना चाहता है। ठीक है, कोई कुछ और बहुत सारे काम है ऐसे ऑनलाइन जो करना चाहता है, हमसे लाइक कराना चाहता है, शेयर कराना चाहता है। तो ये सब काम करने के लिए हमें किसी थर्ड पार्टी के प्रोडक्ट पर काम करना होता है। ठीक है, तो अगर हम किसी थर्ड व्यक्ति के प्रोडक्ट को सेल करते हैं, प्रमोट करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, और उसके एवज में जो हमें पैसा मिलता है, ठीक है, तो वो हमारा प्रॉफिट होता है। तो इस प्रोसेस को एफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं। ठीक है, इसमें हमारा कुछ नहीं होता, हमको केवल प्रॉफिट मिलता है केवल प्रमोशन और मार्केटिंग का, और वो प्रमोशन और मार्केटिंग हम इन्हीं फेसबुक एड्स, ईमेल मार्केटिंग और यूट्यूब वगैरह के थ्रू करते हैं। ठीक है, तो एफिलिएट मार्केटिंग और ये आपस में तीनों चारों चीज़ें आपस में जुड़ी हुई होती है। गूगल एड्स भी अपने आप में एक बहुत बड़ा बिजनेस सेगमेंट है। गूगल पर एडवर्टाइजमेंट करना
भी सीख कर हम लोग जो है अच्छा बिजनेस इस्टेब्लिश कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, एसईओ जो होता है ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहलाता है। आपने देखा होगा कि फेसबुक सॉरी गूगल पर जब हम कोई नाम सर्च करते हैं, जैसे हमने सीखा कि बेस्ट होटल इन मुंबई, ठीक है, तो 7-8 होटल्स के वहाँ पे लिस्ट आपके सामने आ जाती है। तो उसमें जो टॉप 10 होटल्स आते हैं, तो उस टॉप 10 होटल्स के नाम वहाँ ऊपर कैसे गए, तो वो टॉप में ले जाने का जो काम होता है वो एसईओ कहलाता है। ठीक है, हमें कुछ ऐसे कंटेंट्स टाइप करने होते हैं वेबसाइट्स वगैरह में, जिस पर हमें टाइप करके और प्रमोशंस करके हम लोग वेबसाइट को टॉप पर ले जाते हैं। तो एसईओ की भी ट्रेनिंग होती है, और एसईओ सीख कर हम लोग एक अच्छा एसईओ बन सकते हैं। ठीक है, फनल क्रिएशन, फनल क्रिएशन मतलब कोई प्रोडक्ट है जिसको आप प्रमोट या सेल करना चाहते हैं, तो आप अपना एक इंडिविजुअल ग्रुप तैयार करना, एक सोशली ग्रुप तैयार करके उसमें उसका प्रमोशन करते हैं, वो लाइक फनल क्रिएशन कहलाता है। ठीक है, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, उसको सीखना होता है, देन आप उसमें काम कर सकते हैं। वेबिनार्स वगैरह लेना, वेबिनार्स लेकर भी आप अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं, अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है अपने आप में एक बहुत बड़े सब्जेक्ट्स हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये एकदम रात भर का काम है कि आप गए बस आपने इंटर किया और काम चालू, नहीं फ्रेंड्स, इसको सीखना होता है। आप जब तक सीखोगे नहीं तब तक आप इससे प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाओगे। ठीक है, आप काम तो चालू कर दोगे, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस भी कर लोगे, लेकिन प्रॉफिट जनरेट करने के लिए आपको इसमें मास्टरी करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, उसके बाद आता है टेक, यानी कि टेक्निकल कैटेगरी में। तो टेक्निकल कैटेगरी बेसिकली होता क्या है, सबसे पहले उसमें आता है वेबसाइट डेवलपमेंट। ठीक है, ये उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी मास्टर्स है। अभी वेबसाइट बनाना आपके मेरे बस की एकदम से तो नहीं हो सकती ना, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड नहीं रहा, हमने वो चीज़ कभी सीखी नहीं, कभी की नहीं। ठीक है, हाँ, लेकिन ऑनलाइन में ऐसे काफ़ी सारे टेम्पलेट्स अवेलेबल है जो जिस पर वेबसाइट बनाना तो काफ़ी ईजी है आज के डेट में। लेकिन सही बताऊँ तो वो उतना 100% सक्सेस नहीं है, क्योंकि एक न्यू बिगिनर्स के लिए वेबसाइट बनाना उतना ही टफ है जितना कि एक नए व्यक्ति के लिए खाना बनाना। ठीक है, हमें ये रेसिपी बुक से ये तो पता चल जाता है कि खाने में डालना क्या क्या होता है। ठीक है, लेकिन एक्चुअली जिसको खाना बनाना आता है वही ये समझ सकता है कि कितने देर तक प्याज पकाना होता है, कितनी देर तक नींबू पकाना होता है। ठीक है, कितने देर तक टमाटर होना चाहिए, मतलब जो खाना बनता है, खाने में खाना बनाना और खाना बनाना सीखने में बहुत डिफरेंस है। तो ये वेबसाइट डेवलपमेंट भी ऐसा ही है, जिसमें को मास्टरी है वो बहुत अच्छे से इसमें काम कर सकता है। ऐसे ही ऐप डेवलपमेंट से आप ऐप बना सकते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से आप सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, डिज़ाइनिंग है आप लोगो डिज़ाइन करना, मार्केटिंग मटेरियल्स रेडी करना, एनिमेशन बनाना, सोशल मीडिया की पोस्ट वगैरह बनाना, ये सब डिज़ाइनिंग के अंदर आता है। तो डिज़ाइनिंग भी आपको सीखना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी आपको सीखना पड़ेगा, ऐप डेवलपमेंट भी आपको सीखना पड़ेगा, वेबसाइट डेवलपमेंट भी आपको सीखना होता है। ठीक है, लैंग्वेजेस, ये सारी चीज़ें करने में लैंग्वेजेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप वेबसाइट डेवलपमेंट ऐप डेवलपमेंट में हैं तो आपको लैंग्वेजेस आना भी बहुत ज़रूरी है। HTML जावा इस टाइप की जो भी एडवांस लैंग्वेजेस होती है हमें सीख कर इस पर काम करना होता है। ठीक है, तो आप बोलेंगे कि ये जब से वीडियो शुरू हुआ है तब से बस सीखना सीखना सीखने की बात करे जा रहे हैं। तो फ्रेंड सच्चाई यही है कि हम में से काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि बस ऑनलाइन बिजनेस जो है इतना आसान है कि बस उसको शुरू करो और पैसा आना शुरू। तो आसान तो है, शुरू करना बहुत आसान है, लेकिन अगर उससे पैसा कमाना है तो हमें हर चीज़ की मास्टरी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हमें बेसिक भी आना चाहिए, हमें एडवांस भी आना चाहिए और हमें टेक्निकल नॉलेज भी आना चाहिए। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जब तक ये तीनों नहीं आएगा तब तक हमारा काम ही शुरू नहीं होगा। हम लोग बेसिक से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, बेसिक्स में जो चीज़ें मैंने आपको बताई, ठीक है, कि आप ये सारा चीज़ें जो है इनिशियल लेवल पर अपना काम स्टार्ट करने के लिए कर सकते हो, और ये काम करते करते जो है बाकी सारी एडवांस और टेक्निकल नॉलेज लेकर जो है हम अपनी लर्निंग को और एक्सपर्टाइजेशन को बढ़ा सकते हैं और प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये आता है कि डू वी नीड टू इन्वेस्ट मनी, यानी अब आप बोलेंगे कि भाई इतना सब कुछ तुमने बता दिया तो अब ये भी बता दो कि क्या इसमें पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि जहाँ पर सब लोग आके रुक जाते हैं, क्योंकि आज के इस जनरेशन में
पैसा कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, ठीक है। तो सबसे पहले तो भाई हमें ये याद रखना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं। हम एक बिजनेस कर रहे हैं, एक बिजनेस को शुरू कर रहे हैं, कोई कोई जॉब नहीं करने जा रहे हो आप, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट तो करना पड़ेगा बॉस, लेकिन इन्वेस्टमेंट किस चीज़ पर इन्वेस्टमेंट करना है आपको? आपके खुद के ऊपर, लर्निंग के ऊपर ही तो इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है। लेकिन उसके अलावा भी कई सारे ऐसे फ्री वर्क्स हैं जो आप कर सकते हो, जिनमें से आप लोग अगर कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, फ्री में ही काम करके पैसा कमाना चाहते हो, तो दोस्तों कुछ फ्री वर्क्स है, जैसे कि रीसेलिंग बिजनेस, ठीक है। मीशो या शॉप 101 ऐसे कुछ ऐप्स है जिस पर आप ऑनलाइन सेलिंग करके अपना अर्निंग कर सकते हो, ठीक है। रीसेलिंग बिजनेस है, आप अपना प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो, किसी और के प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो, फ्री में होता है, ठीक है। एफिलेट मार्केटिंग में जैसे अमेजन के एफिलेट मार्केटिंग, एफिलेशनशिप आपने ले लिया, फ्लिपकार्ट का ले लिया, तो इनके जो लिस्टेड प्रोडक्ट्स होते हैं ये इसको सेल करके आप कुछ पैसा कमा सकते हो, ठीक है। तो फ्री तो है, ठीक है, फ्री है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि फ्री में काम नहीं होता, होता है, पर यकीन मानिए इसमें आपका समय भी बहुत जाएगा और पैसा भी बहुत कम हाथ में आएगा, ठीक है। अमेजन पे अगर आप कोई प्रोडक्ट बेचते हैं तो मुश्किल से 2 4 या 5% या मैक्सिमम 8 से 10% तक का ही प्रॉफिट आपको देता है पर सेलिंग, ठीक है। वहीं अगर आप किसी पेड एफिलेट मार्केटिंग में जाते हैं तो सीधा 60 से 70%, 80%, 90% तक का प्रॉफिट आपके लिए होता है फ्रेंड्स। तो मैं कहने का मतलब ये है कि फ्री है, बहुत कम ऑप्शन है फ्री के, लेकिन अगर आप उसको यूज़ कर सकते हो तो थोड़ा बहुत पैसा ज़रूर बना लेंगे। लेकिन अगर आपको इसमें करियर बनाना है, कुछ ज़्यादा पैसा अर्न करने की एक्सपेक्टेशन है, तो फ्री वाली चीज़ आप छोड़ दीजिए, ठीक है। सर्वे डिजाइनिंग वर्क्स भी कुछ होते हैं जो आप फ्री में कर सकते हैं, लेकिन इसको, ये आपको मिल जाए वो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। इसको इसको लेने के लिए आपको घंटों वेट करना पड़ेगा, मैं कितने दिन वेट करना पड़ेगा कोई नहीं जानता, ठीक है। तो फ्री तो है, ठीक है। अब बात करते हैं पेड्स की। तो पेड क्या है? तो पेड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है लर्न एंड अर्न। भाई साहब, सबसे ज़्यादा पैसा जो खर्च होता है ना, वो आपके लर्निंग पे होता है, और ये एक बार ही होता है। जब आप सीख जाते हो वो काम करना, तो आप खुद ही मास्टर हो जाते हो उस चीज़ के, ठीक है। फिर आप हो सकता है दूसरों को सिखाना शुरू कर दो, ठीक है। तो लर्न एंड अर्न यानी आप सीखो और पैसे कमाओ। देन वी नीड टू इन्वेस्ट मनी ऑन आवर सेल्व टू लर्न अबाउट द वर्क। जैसे मैंने भी बोला कि हमें जो पैसा इन्वेस्ट करना होता है ना, ये किसी और चीज़ पे नहीं, किसी बिजनेस में नहीं, ये हमें अपने ऊपर ही इन्वेस्ट करना होता है। जो भी मैंने अभी आपको एडवांस वाले कॉलम में बताया कि फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, यूट्यूब ऑप्टिमाइजेशन और बहुत सारी चीज़ें, ये जो कुछ भी मटेरियल है, ये सब सीखना होगा आपको, और सीखने के लिए आपको पैसा खर्च करना होता है। काफ़ी सारे ऐसे एडवांस कोर्सेज, काफ़ी सारे ऐसे एडवांस गुरुज, मेंटर्स अवेलेबल है जो आपको ये सब चीज़ सिखा रहे हैं, ठीक है। और उसको सीख कर आप लोग अर्न भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी के ऊपर पैसा खर्च होता है और कुछ नहीं, ठीक है। वी नीड टू इन्वेस्ट मनी ऑन गैजेट्स लाइक मोबाइल, कैमरा, लैपटॉप, ठीक है। अगर यार आप ऑनलाइन काम करना चाहते हो और आपके पास में ऑनलाइन से रिलेटेड गैजेट्स नहीं है, ठीक है, थोड़ा बहुत बेसिक तो होना चाहिए, एक अच्छा सा मोबाइल होना चाहिए, एक अच्छा सा कैमरा आपके पास होना चाहिए, एक लैपटॉप तो एटलीस्ट होना ही चाहिए, ठीक है। इंटरनेट कनेक्शन आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक गैजेट्स है, आपके पास में अगर ये नहीं है तो आपके लिए ऑनलाइन काम करना बहुत टफ हो जाएगा, ठीक है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि ये सारी चीज़ें आपके पास में हो। इसमें भी ऑब्वियसली पैसा तो खर्च होता है, इसलिए मैंने इसको पेड वाले कॉलम में डाला है। तो ये अपने पास होना चाहिए, ठीक है। वी नीड टू इन्वेस्ट मनी फॉर टेकिंग सम एफिलिएट राइट्स। अगर हमें किसी अच्छे ब्रांड के प्रोडक्ट का एफिलिएशनशिप चाहिए, हम चाहते हैं कोई सॉफ्टवेयर है जिसकी कीमत ही लगभग 400-500 डॉलर की है, ठीक है। अब 400-500 डॉलर में से अगर 60-70% का प्रॉफिट आपको मिल जाता है तो इट्स अ ह्यूज अमाउंट, ठीक है, बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो वो सॉफ्टवेयर कंपनी आपको ऐसे ही एफिलिएशनशिप नहीं दे देगी, ठीक है। आइदर वो कुछ इन्वेस्टमेंट कराएगी आपसे, बहुत छोटा नॉमिनल इन्वेस्टमेंट हो सकता है 50-100 डॉलर का, ठीक है। या फिर आपका बैकग्राउंड इतना बड़ा हो, आपके फॉलोअर्स इतने सारे हो कि वो आपको बिना पेमेंट के ही एफिलेट करने का ऑप्शन दे दें, ठीक है। तो हमें एफिलेट मार्केटिंग करने के लिए भी पैसा इन्वेस्ट करना पड़ सकता है, ठीक है, एक पेड में आता है, ठीक है। तो ये था फ्री एंड पेड। तो अगेन क्वेश्चन है कि डू वी नीड टू इन्वेस्ट मनी? हाँ भाई, यस, हमें इन्वेस्ट तो करना पड़ेगा पैसा, लेकिन हमें जो पैसा इन्वेस्ट करना है वो हमारे लर्निंग पर करना है, देन बाकी सारी चीज़ों पर। अगर हम लर्निंग नहीं करेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो मेरा मेन फोकस अभी लर्निंग पर इसीलिए है क्योंकि हमें कुछ नहीं आता, हम बेसिक
जानना चाहते हैं, हम बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, हम ऑनलाइन मार्केटिंग में आना चाहते हैं। इसलिए लर्निंग, जब आप आ जाओगे 1-2 महीने में आप सीख जाओगे, देन सब कुछ आपका है, आप अपने तरीके से इम्प्लीमेंट करें और पैसा कमाएं। हाउ मच वी नीड टू इन्वेस्ट, कितना इन्वेस्ट करना पड़ सकता है, मैंने वो भी बताया है। सबसे पहले देखते हैं, यू आर गोइंग टू स्टार्ट अ बिजनेस, सो देयर इज अ लॉट्स ऑफ सेगमेंट अवेलेबल फॉर यू वेयर यू शुड इन्वेस्ट मनी अकॉर्डिंग टू योर बजट एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ योर बिजनेस। बहुत सारे सेगमेंट अवेलेबल है, आपका जो भी बिजनेस का सेगमेंट आपने डिसाइड किया है, आप चाहते हैं फेसबुक एडवर्टाइजमेंट करना, आप चाहते हैं यूट्यूबर बनना, आप चाहते हैं कि मैं एफिलिएट मार्केटिंग करूं, आप जो कुछ भी करना चाहते हैं उससे रिलेटेड जो लर्निंग कोर्सेज या मटेरियल्स या मेंटरशिप अवेलेबल है, आप उसमें पैसा खर्च करेंगे, वो डिफरेंट डिफरेंट पे स्केल में हो सकता है, ठीक है, टोटली डिफरेंट है। फॉर्मूला ये है कि इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी एंड टाइम ऑन लर्निंग सो इज इक्वल टू ह्यूज प्रॉफिट इन वेरी लिटिल टाइम। जितना पैसा और समय आप लर्निंग पे खर्च करोगे, इन्वेस्ट करोगे, उतना ज़्यादा प्रॉफिट उतने कम समय में आप अर्न करोगे, ठीक है, ये एक फॉर्मूला है, ठीक है। तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है 1000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपए तक हो सकता है, ठीक है, इट्स डिपेंड ऑन योर बिजनेस मॉडल, जैसा मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। तो सीक्रेट ऑफ द सक्सेस का सीक्रेट क्या है, वो ये है कि ड्रीम बिग एंड हार्ड वर्क, बड़ा सोचिए और मेहनत कीजिए, ठीक है। अगर आप ये दोनों चीज़ें करते हैं तो आप जरूर सक्सेस होंगे। तो बेसिकली ये था प्रेजेंटेशन में, ठीक है। तो सो फ्रेंड्स, ये था मेरा एक प्रेजेंटेशन डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल ऑनलाइन बिजनेस के ऊपर, ऑनलाइन वर्क के ऊपर, कि एग्जैक्टली क्या होता है। एक आपको आउटलाइन समझ में आई होगी कि बेसिकली किस किस टाइप के वर्किंग यहाँ पर अवेलेबल है आप लोगों के लिए जो इंटरेस्ट रखता है ऑनलाइन काम करने का, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि हर चीज़ यहाँ पर सीखना पड़ेगा। अगर आप न्यू कमर्स है, अगर आपको इसके बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, सीखना पड़ेगा बॉस। अगर आप सीखेंगे नहीं तो आई एम श्योर कुछ नहीं होगा, टाइम खराब होगा, पैसे खराब होंगे। अगर आप कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर इन्वेस्ट करते हैं तो और कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो मेरा ये ऑब्जेक्ट यही था वीडियो बनाने के पीछे कि जितने लोग हैं जो काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक है, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल ऑनलाइन वर्किंग में, तो वो तो एक डिसीजन ले ले कि भाई ठीक है मुझे 1 to 1 सीखना है और करना है, ठीक है। तो वो आगे बढ़ें, जो भी टॉपिक्स इसमें से आपको अच्छा लगता है उस अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसको चूज़ करें, उससे रिलेटेड लर्निंग मटेरियल परचेज करें, उसको सीखें और इम्प्लीमेंट करें, ठीक है। और जिसको ऐसा लगता है कि भाई मैं ये सब चीज़ें मैं नहीं कर पाऊँगा, मुझे इतना नहीं सीखना है, मुझे तो बस काम करना था, तो भाई मैं सच बता रहा हूँ, प्लीज़ आप अपना समय मत इसमें लगाइए, ठीक है। जो मैंने फ्री वाले कंटेंट आपको बताए हैं आप उसमें एक बार प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने आप की, कि जब आपको लगे कि हाँ आप कुछ इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो फिर आप एडवांस में जाइएगा, पेड में जाइएगा। तो आप स्टार्टिंग कर सकते हैं, फ्री ऑप्शन भी अवेलेबल है, पेड ऑप्शन भी अवेलेबल है, जो आपके मन में आ रहा है वो आप स्टार्ट कर सकते हैं। मेरा पर्पज़ ये था कि कुछ आपको ऐसी वैल्यूज़ दे पाऊँ, कुछ आपको इतना बता पाऊँ कि हाँ ये एग्जैक्टली होता है डिजिटल वर्किंग में, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर आपको ये वीडियो देखकर ऐसा लग रहा है कि हाँ कुछ स्टार्ट करना है, तो मैंने कुछ स्टडी मटेरियल्स के लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप एक बार चेक कर लें, फेसबुक एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड और यूट्यूब से रिलेटेड, ठीक है। आप देखिए, आपको अगर कुछ उसमें से पसंद आता है तो आप परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे से टॉपिक के साथ में मैं आपसे बात करूँगा। और थैंक यू सो मच गाइस, इतना समय देने के लिए मुझे, थैंक यू।